नमस्कार दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं। कल के पेपर के लिए आपका पेपर प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में, अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो कल का पेपर आपका सबसे सुपर जाएगा, है ना। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ना सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही ना अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे, क्योंकि मेरे पास कॉलम और कॉपी है। इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखो अच्छे तरीके से, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, ये जो हमारा मोबाइल नंबर है ना, इसे नोट कर लो, 949427111346। इस नंबर पर आप अपना नाम लिखकर या फिर एसएमएस कर दीजिए व्हाट्सएप पर कि सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, ताकि हम आपको एग्जाम में मदद कर सके। प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली हो, मदद जरूर करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस नंबर पर एसएमएस कर देना है कि सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए और हमें भी थोड़ा मदद कर दीजिएगा, मैं कर दूंगा, है ना। और आपको मैं लिंक भेज दूंगा। जैसे आप मैसेज करिएगा ना, तो इधर से हम आपको एक लिंक भेजेंगे, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस पहले क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं अच्छे तरीके से। देखिए बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। बाबू, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। डी नंबर उत्तर मिल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -8,6 किस पाद में स्थित है। बिंदु -8,5 किस पाद में स्थित है। तो बाबू याद रखिएगा हमेशा कि हमारे पास ना 4 पाद होता है, पहला, दूसरा, ये होता है तीसरा, और ये होता है हमारा चौथा पाद होता है। तो पहला में प्लस कमा प्लस, दूसरा में माइनस कमा प्लस, तीसरा में माइनस कमा माइनस, और चौथा में प्लस कमा माइनस होता है, ठीक है। ये होता है। तो देखिए 8 में क्या है, माइनस है, फिर कमा, 6 के पीछे क्या छुपा हुआ है, प्लस। तो माइनस प्लस कहाँ दिख रहा है, माइनस प्लस दूसरा में दिख रहा है ना, तो द्वितीय हो जाएगा। बहुत आसानी से आंसर टिक लगा दीजिएगा, ऐसे ही देखना है। अगला क्वेश्चन है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,-4 के कोटि का मान क्या होगा। देखिए बाबू, कभी भी कोई भी पहला मान को हम लोग क्या कहते हैं, पहला मान को हम लोग भुज कहते हैं, ओके। और जो दूसरा मान होता है उसको हम लोग कोटि कहते हैं। दूसरा मान को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो पूछा है कि इसका कोटि क्या होगा। कोटि क्या दिख रहा है, -4, तो टिक लगा दो ना, दिक्कत का है जी, -4 है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। देखो आपके पास कोई बिंदु अगर x, y हो, तो अगर y अक्ष से दूरी पूछेगा, y अक्ष से दूरी पूछेगा, तो y को छोड़ देना है, x को टिक लगाना है। तो x को हम 3 को नाम देते हैं। पहला नाम देते हैं भुज, दूसरा नाम देते हैं कोटि, दूसरा नाम क्या देते हैं, कोटि, पहला भुज नाम देते हैं, और दूसरा का नाम देते हैं एक्स निर्देशांक। दूसरा का नाम क्या होता है, एक्स निर्देशांक बाबू नाम होता है ना, एक्स निर्देशांक। और तीसरा का नाम होता है एक्स नियामक। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हम लोग एक्स को 3 नाम देंगे, एक्स नियामक, भुज और एक्स निर्देशांक। तो अगर कहेगा वाई अक्ष से उस बिंदु का दूरी क्या होगा, तो वाई को नहीं लेना है, एक्स को लेना है। तो जब एक्स को लीजिएगा तो एक्स का 3 गो नाम है। अब इन तीनों में से जो भी आपको नाम दिया रहेगा वही हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर भुज दिया ना, एक्स को भुज कहते हैं ना, भुज दिया है, और भुज का दूसरा का नाम क्या होता है, एक्स निर्देशांक। तो ये भी आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा है, एक्स अक्ष से दूरी। अब देखो मानते हैं कोई बिंदु x, y है। अब एक्स अक्ष से दूरी कह रहा है, तो x को नहीं लेना है, y को लेना है। तो y का 3 गो नाम होता है। पहला नाम होता है कोटि, दूसरा नाम होता है y निर्देशांक, दूसरा क्या होता है, y निर्देशांक होता है ना। और फिर होता है y नियामक, क्या होता है, y नियामक फिर आपका होता है ना। तो इन तीनों में से कोई भी एक दिया होगा, जैसे कि कोटि दिया है तो कोटि हो जाएगा, है ना। 6,10 में कोटि क्या होगा, तो कोटि हम लोग दूसरा को कहते हैं, तो कोटि कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। अब पूछा है y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक। तो बाबू y अक्ष का जो निर्देशांक होता है ना, वो 0,y होता है। बस डी नंबर आंसर टिक लगा दो। अब कह रहा है कि x अक्ष पर किसी बिंदु को y निर्देशांक। तो x अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो होता है x, 0। बाबू x अक्ष का निर्देशांक होता है x, 0, और x, 0 में x को हम क्या बोलेंगे, x को हम लोग भुज बोलेंगे, और y को क्या बोलेंगे, कोटि। तो कोटि के अलावा y को हम लोग y नियामक, y निर्देशांक भी कह सकते हैं। तो पूछा है y निर्देशांक, तो y निर्देशांक हम लोग y वाले को कहेंगे, तो y का मान क्या है, 0। बस हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है, बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से। बाबू किसी भी बिंदु की दूरी अगर मूल बिंदु से निकालना होगा तो अंदर रूट में x² + y², यही वाला फार्मूला लगाइएगा। कहीं भी दोस्तों आपको मूल बिंदु का मान निकालना होगा, यही वाला आप लोग फार्मूला का इस्तेमाल करिएगा। तो बाबू x का जो मान होगा ना, ये हमारा -3 मिल जाएगा। x का मान क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। तो -3 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस में y का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, रूट में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना मिल जाएगा, 25। 25 का वर्गमूल कितना मिलेगा, 5, यानी कि आंसर आपका डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा, ओके। अब देखो y अक्ष से उस बिंदु का दूरी का कहलाएगा। तो y अक्ष से यानी कि y वाले को नहीं लेंगे। अब देखो यहाँ पर अंक देकर पूछा है, तो y अक्ष से दूरी पूछा है, तो y को नहीं लेंगे, x वाले के लेंगे। तो x वाले का मान क्या है, 3 है, तो बस 3 आंसर हो जाएगा,
है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है बिंदु ए कमा बी और माइनस ए कमा बीच माइनस ए कमा माइनस बी के बीच की दूरी क्या होगा। तो दोस्तों दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर, यही ना होता है। और इधर होता है y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है। तो ये x1 होगा, ये y1, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो x2 का मान क्या -1 है, तो -1, फिर माइनस x1 का मान क्या है, a है तो a, इसका स्क्वायर प्लस में y2 का मान क्या है -b, फिर y1 का मान क्या है तो b है तो b हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। अब आपको क्या करना है, माइनस में 2a का दी स्क्वायर प्लस में ये माइनस में 2b हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा रूट में हो जाएगा। -2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर 4 b का स्क्वायर b स्क्वायर, इतना मिल जाएगा। तो 4 कॉमन ले लीजिए तो मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर मिल जाएगा, रूट में ब्रैकेट बंद, ये रूट में हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये वाला हमारा आंसर b नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है ना। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा, यही वाला दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाइएगा ना। तो x2 माइनस x2, तो यानी कि -2 में से -2 घटा दीजिए, -2 में से यानी कि x2 का मान ये है तो इसमें से ये घटा दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, है ना। फिर इसमें से ये घटा दीजिए, 3 में से 3 घटा दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, रूट में मान निकालिए, -2 -4 का स्क्वायर 16, ये 3 में से 3 के 0, 0 का स्क्वायर 0, खत्म हो जाएगा, है ना, इतना मिल जाएगा, यानी कि रूट में ये 16 मिल जाएगा, इसका वर्गमूल 4 मिल जाएगा बाबू, है ना। तो आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर वाला 4 मिल जाएगा। अब देखिए ना अगला क्वेश्चन क्या है, बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, इसकी दूरी मूल बिंदु से निकालना है। तो अंदर रूट में क्या होगा, अंदर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का मान -6 का स्क्वायर 36 और y का स्क्वायर 8 का स्क्वायर आपका 64 मिल जाएगा, जोड़ो को कितना मिल जाएगा 100 मिलेगा रूट में, इसका वर्गमूल 10 मिल जाएगा, बस आंसर हो गया 10, है ना, 10 आंसर हो गया, बस हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिंदु x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी क्या होगा। आपको दूरी सूत्र का फॉर्मूला इसमें देखना है कौन है, दूसरी सूत्र का फॉर्मूला कौन होता है, x1 माइनस x2 का दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का दी होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से, ये पूछा है आप लोगों से कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 का काम करेगा, और दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर, यही होता है ना, फिर प्लस में y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर, ये होता है और रूट में होता है। दोस्तों ये भी दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है और ये भी होता है, दो को दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है जो कि मैंने आपको क्लास में बताया है। तो दोस्तों x2 का मान 0 है, तो 0 में से आप एक cos थीटा घटाइए, एक cos थीटा मतलब कि x2 में से x1 घटा दीजिए, इसका स्क्वायर प्लस में y2 का मान क्या है a साइन थीटा, तो a साइन थीटा में से y1 का मान 0 है तो 0 घटा दीजिए, है ना। अब दोस्तों आप क्या करिए, 0 में से माइनस ये घटे तो माइनस से मिलेगा, और माइनस a का स्क्वायर करिएगा तो प्लस में a स्क्वायर इंटू कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में a साइन थीटा में से 0 गया तो a साइन थीटा मिल जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर फिर साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, वो भी ये रूट में हो जाएगा। अब देखिए एक कॉमन ले लीजिए तो मिल जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इतना आपका मिल जाएगा, मिलेगा ना, इतना आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा और ये आपका रूट में हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर होगा, तो देखिएगा रूट में हो जाएगा ये a स्क्वायर गुणे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका अंदर रूट में a स्क्वायर का वर्गमूल a मिल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या मिलेगा, a मिलेगा, आपका a नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है सरल रेखा x बराबर -2 y बराबर 3, कटान बिंदु क्या होगा। तो -2 पहले x लिखिएगा फिर y लिखिएगा 3, -2,3 ए नंबर वाला, बस हो गया आंसर, आसान है। कह रहा है दोस्तों P बिंदु है और Q बिंदु है, दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है ना। तो बाबू मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाता में 2, फिर y1 प्लस y2 बाटा में 2, ये फार्मूला होता है, ओके, यही वाला फार्मूला आता है। तो अपन को क्या करना है, x1 का मान -4 है तो -4, और x2 का मान क्या है आपका 8 है, मतलब कि दोनों बिंदु का पहले जोड़कर 2 से भाग दे दो, बस आपका हो गया। फिर दोनों बिंदु का दूसरा जोड़कर 2 से भाग दे दो, बस हो गया। कितना मिलेगा 4, 8 में से 4 गया 4 मिल जाएगा बटा 2, ये आपका मिल जाएगा
8 मिल जाएगा, बाटा में 2, तो ये मिल जाए, ये कट के मिल जाएगा 2, ये कट के मिल जाएगा 4, और 2,4 सी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है, त्रिभुज ए बी सी के ए बी सी ये आपका शीर्ष है, तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक पूछा है। मतलब कि दोस्तों आपके पास एक त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है ए और ये त्रिभुज है बी, ये त्रिभुज है सी। तो कह रहा है कि ए का मान 2,4 है ना, और बी का मान क्या है, तो बी का मान आपका 0,6, सी का मान है 4,-1 है ना, ये आपका मान है। तो केंद्रक इसका जो है ना, इसी का मान निकालना है, और केंद्रक का मान निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस में x2 प्लस में x3 और बाटा में 3, फिर कमा y1 प्लस y2 प्लस y3 और बाटे में आपका 3 होता है। ये फार्मूला हमारा होता है, ठीक है, यही होता है फार्मूला। तो x1 का मान क्या होगा, x2 का मान क्या होगा, मतलब कि ए बी सी तीनों का पहला पहला जोड़ो। ए का पहला है 2 है ना, ए का पहला क्या है देख लो, ए का पहला 2 है, और बी का पहला 0 है, सी का पहला 4 है, जोड़ो 3 से भाग दो। फिर ए का दूसरा है 4, बी का दूसरा है 6 और -1 है सी का दूसरा, और बाटा 3 कर दो, तो ये 6 मिल जाएगा, 6/3, ये मिल जाएगा 6 4 10, 10 में से 1 गया 9, 9/3, तो ये मिल जाएगा 2 और ये मिल जाएगा 3 कट के, और 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब मिल जाएगा 2 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा ध्यान से, यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेखी है, तो x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2 बराबर होगा, तो ये 0 के बराबर होगा। अगर कोई भी तीन बिंदु संरेखी है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसका भी आंसर 0 मिलेगा। अगर 3 बिंदु एक रेखी है, एक रेखी का मतलब होता है संरेखी, और उसका मतलब होता है आपका शून्य, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 है। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 है तो तीनों बिंदु क्या होगी, संरेखी, क्योंकि संरेखी होगा तभी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो 21 का आपका ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 22 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। बाबू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का पहले फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और ऑलरेडी ये दिया है आपका 9√3, त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना ऑलरेडी आपका दिया गया है ना। तो देखो √3 से √3 कट जाएगा, अब ए स्क्वायर ऊपर बचेगा, और ये 4 9 गुणा हो जाएगा तो 36 मिल जाएगा। अब ए का मान निकालोगे तो रूट में 36 तो हो ही जाएगा, बराबर में 6 तो निकल ही गया, ऑप्शन नंबर ए निकल गया ना, बिल्कुल निकल जाएगा। अब देखो, अरे यार कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया है, मतलब कि क्षेत्रफल दिया है 64 और 121 दिया है, और आपका संगत भुजा पूछा है। तो भुजा का मान कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था ना, 64 को रूट में कर दीजिए, अनुपात 121 को रूट में कर दीजिए, और निकालिए 64 का वर्गमूल 8, 121 का 11, 8 और 11, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, हो गया आंसर। अब देखो, दो समरूप के संगत भुजा दिया है, इस बार भुजा दिया है, भुजा इस बार दिया है कितना, तो 3 और 5 इस बार भुजा दिया है, और कह रहा है क्या, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 25 मिल गया आंसर, बस हो गया। आसान है ना, बहुत आसान है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पूछा है, समचतुर्भुज के विकर्ण 6 8 है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा। बाबू समचतुर्भुज कैसे बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये हमारा समचतुर्भुज है, ये क्या है, समचतुर्भुज होता है। तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो जो ए और सी है, देखिए ए सी और बी डी, ए सी और बी डी क्या है, तो ये विकर्ण है बाबू। ए सी और बी डी क्या होता है, तो विकर्ण होता है। तो देखिए आपका दोनों विकर्ण, तो एगो 6 मान लेते हैं कौनों, या तो आप बी डी को या ए सी को, कौनों को एगो को 6 सेंटीमीटर मान लो और एगो को 8 सेंटीमीटर। तो मानते हैं ए सी हमारा 8 सेंटीमीटर है। तो अगर हम कहेंगे ए सी का आधा कितना हो जाएगा, तो जब पूरा 8 है तो ए सी का आधा क्या हो जाएगा, 4। अगर पूरा बी डी आपका 6 है तो इसका आधा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर तब 90 डिग्री बन जाएगा, तो ये पी का काम करने लगेगा, ये बी का काम करने लगेगा। तो दोस्तों अगर ये 4 है और ये 3 है, तो एच का मान आप निकालोगे तो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, बहुत आसानी से। अब जियो आपका 5 जो मान मिला है वो क्या है, ए और डी है। तो ए डी क्या है, आपकी भुजा है। तो ए डी भुजा, डी सी भुजा, सी बी भुजा और ए बी भुजा चारों बराबर होते हैं ना। तो अगर ये 5 मिल गया तो इधर से भी निकालोगे 5 मिलेगा, इधर से भी 5, इधर से भी 5 मिलेगा, तो प्रत्येक भुजा आपका 5 मिल जाएगा। अगला है
एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, देखिए समबाहु त्रिभुज की ऑलरेडी भुजा दिया है 2a, तो ऊंचाई पूछा है। देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2 भुजा, बस इतना ही फार्मूला होता है, यही होता है। तो हम लिखेंगे √3/2 गुणे भुजा का मान दिया है 2a, तो 2a 2 से 2 कट जाएगा और √3 में a में गुणा हो जाएगा, तो √3a मिल जाएगा, बी नंबर वाला आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखो मध्य बिंदु का नियामक पूछ दिया ना, तो दोनों बिंदु का जोड़कर, दोनों बिंदु का पहले जोड़कर 2 से भाग दे दो, तो 2 में 0 जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। फिर दोनों बिंदु का दूसरा जोड़ो, 2 से भाग दे दो, 4 + 0 2 हो गया। तो मिल जाएगा ये 2/2, ये मिल जाएगा 4/2, तो ये मिल जाएगा 1, ये मिल जाएगा 2 कट कर, तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब मिल जाएगा ना, बहुत आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कह रहा है ना यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है 28 नंबर कि ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक इतना है तो केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। यानी कि आपके पास एक वृत्त है और वृत्त का केंद्र O है और इसका व्यास क्या है, तो इसका व्यास A और B है। तो व्यास के दोनों छोर, एक का दिया है 4,-2 और एक का दिया है -4,2। कह रहा है कि इसका जो केंद्रक होगा वो इसी का निर्देशांक निकालना है। तो वो जो है ना वो AB का मध्य बिंदु है, वो AB का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु का नियम कैसे निकालते हैं, दोनों का पहले जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। तो 4 और -4 जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, फिर इसका दूसरा, तो ये -2 और ये हमारा +2 जोड़िए, 2 से भाग दे दीजिए, तो ये तो हमारा 0 मिल जाएगा, ये भी हमारा 0 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, तो 0,0 आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 29 नंबर, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं बाबू समरूपे होते हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो वह त्रिभुज कौन सा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखो बाबू, अगर रूट में x मान हो, एक x अगर रूट में है और वर्गमूल नहीं निकलेगा तो बहुपद नहीं होगा। अगर x जो है वो बाटा में है तब भी बहुपद नहीं होगा। अगर x का पावर कहीं -1, -2, -3 या फिर माइनस में कुछ भी मिल जाए तब भी आपका बहुपद नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका बाटा में x मिल गया, मतलब कि ये वाला बहुपद नहीं होगा, एकदम श्योर सी बात है। देखो अगला पूछा है कि कौन बहुपद नहीं है, तो बाबू ये जो आपको दिख रहा है ना x का पावर 1/2, तो याद रखना x के पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट में x होता है। तो अगर रूट में x आ गया तो ये बहुपद नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर तो रूट में x नहीं है, बाबू x के पावर 1/2 का मतलब ही होता है रूट, तो आंसर आपका सी नंबर वाला होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कॉट थीटा, तो बाबू कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है cos/sin थीटा, फॉर्मूला होता है cos/sin, बी नंबर हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा, तो बाबू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, एक फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हम यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा बाहर निकालें और इधर निकालें और एक को इधर बुलाएं तो -1 हो जाएगा। अब ये माइनस जो है उसको उधर भेज दो तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो आप कह सकते हो ना कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा है, अगला क्वेश्चन साइन स्क्वायर। बाबू साइन स्क्वायर का मतलब होता है 2 साइन है, यानी कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, 2 साइन थीटा है। अब साइन थीटा में गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर मिलेगा ना। और जो कॉसेक थीटा है उसका मान होता है 1/1 साइन थीटा फार्मूला से, तो एगो साइन से एगो साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या, एगो आपका केवल साइन बचेगा, एगो केवल साइन बचेगा, ए नंबर वाला आंसर हो जाएगा। अब देखो आपका दोस्तों फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या, तो 1। तो दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर रहेगा तो 1 होगा, लेकिन अगर दोस्तों टेन स्क्वायर पहले आ जाएगा और माइनस में सेक स्क्वायर बाद में आएगा ना तो इसका मान -1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि टेन स्क्वायर पहले है। अब देखिए साइन इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम बताना है, तो देखिए साइन हो जाएगा गुणे कॉट का मान क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, साइन से साइन कटा देंगे तो बचेगा केवल कॉस। अब बहुत लोग लड़के सोचेंगे कि केवल कॉस बचा है तो कॉस आंसर हो जाएगा, नहीं बाबू, व्युत्क्रम का मतलब होता है कि कॉस का उल्टा क्या होगा, 1/cos, और 1/cos मतलब कि सेक थीटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूँ, पीछे वाला अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको ट्रिक पता होगा। देखो आपको क्या करना है, आपको एक फार्मूला तो याद होगा ना,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला याद है ना, क्या होता है 1 होता है। ये क्या है थीटा है, ये क्या है थीटा है, दोनों सेम है ना, तो आंसर क्या मिला 1। तो ये क्या है 22 डिग्री, ये क्या है 22 डिग्री, ये भी तो दोनों सेम है, तो इसका भी तो आंसर 1 मिलना चाहिए। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45, ये और ये सेम है, बिल्कुल 1 मिलेगा सर। कोई बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ, बिल्कुल 1 मिलेगा। अब मान भी रख कर तुम देख लो, अगर आपको लगता है कि नहीं सर 1 नहीं मिलेगा, रख कर देख लो 1 ही मिलेगा, है ना। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है बाबू, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 1 बराबर होता है, फार्मूला है। सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, तो ये टेन स्क्वायर 1 बराबर होता है ना। और अगला देखो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, बहुत लड़के यहाँ पर गलती कर देते हैं। देखिए बाबू एक्चुअली में हमारा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, हमारा बराबर में एक फार्मूला होता है ना। तो अगर दोस्तों हम यहाँ से -10 स्क्वायर बाहर निकालें, -10 स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो बराबर में 1, ये उधर जाएगा तो माइनस में आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो बताइए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, माइनस में 10 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, माइनस में 10 स्क्वायर थीटा, और गुणे में यहाँ पर कॉट स्क्वायर ऑलरेडी थीटा दिया है। तो 10 इंटू कॉट क्या होता है, इसका तो गुणनफल ऑलरेडी 1 होता है, लेकिन माइनस में 1 छुपा हुआ है, तो माइनस में 1 यानी कि सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यदि कॉसेक फाई बराबर के, तो कॉस फाई का मान क्या होगा। देखिए कॉसेक फाई का मान दिया गया है के, तो के बटे 1 कर लो, और कॉसेक का मान होता है एच बटे क्या होता है, एच बटे पी होता है ना, एच बटे पी। तो एच पी का मान दिया, बी का मान निकालो, बी का मान निकालोगे रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच का मान के है तो के स्क्वायर, पी का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि आपने बी का मान क्या निकाला, ऑन द रूट में के स्क्वायर माइनस 1। अब कॉस फाई का मान क्या होता है, कॉस फाई का मान होता है बी बटे एच, तो बी का मान क्या निकाले हो, के स्क्वायर माइनस 1, और बटे में एच का मान क्या है, एच का मान आपका ऑलरेडी के है तो के हो जाएगा, और ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, है ना। तो अब क्या करना है, देखो 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 कॉमन ले लो तो बचेगा आपका अंदर में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए बचेगा, इतना बचेगा। तो ये हो जाएगा 9 गुणे इसका मान 1 होता है, तो 9 एकम 9 हो जाएगा, बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा एफ एक्स बराबर इतना है, तो एफ माइनस 1 का मान निकालें, एफ माइनस 1 लिख दो। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ -1 रखो, -1 का स्क्वायर, फिर माइनस में 7 गुणे माइनस में एक्स के जगह पर 1 प्लस में 2, तो ये हो जाएगा 3 -1 का स्क्वायर 1, और माइनस माइनस प्लस में 7 एकम 7 प्लस में 2, तो ये मिल जाएगा 3, और ये मिल जाएगा 9। अब 9 3 कितना हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है घात 1 वाला बहुपद कहलाता है, तो जिसका एक घात होता है, जिसका दोस्तों घात 1 होता है वो रैखिक बहुपद कहलाता है। वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन रेखीय बहुपद है, तो जिसका दोस्तों जिसका घात 1 होगा वो रेखीय होगा। तो यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर ऊपर घात 1 है, तो यही हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का मान क्या होगा, शून्य कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर में क्या होगा 2 हो जाएगा। जब एक्स का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस का तो रूट में 2 हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या होगा प्लस में √2 कमा माइनस में √2, ये मिल जाएगा ना। तो ये ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर में दिया गया है। अगला है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात का मतलब होता है कि जिसका घात 3 हो, तो घात 3 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ax³ प्लस में bx² प्लस में cx और प्लस में d, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ना। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। सब लोग जाकर व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, और कमेंट करके बताइए कि हिंदी का पेपर आप लोग का कैसा गया है ना, और सब लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू, ठीक है।